हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का नेक्स्ट वीडियो, जो कि इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें बताई थी, ये सारी चीज़ें दीप्त पारदर्शी अपारदर्शी माध्यम और प्रतिबिंब क्या होता है, उनके प्रकार। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था परावर्तन। दूसरे वीडियो में मैंने परावर्तन को समझाया था। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन की किरण कैसे बनता है, परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के 2 नियम हमने समझाए थे उस वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो मतलब वीडियो नंबर 2 में परावर्तन से। आज परावर्तन नहीं बताएंगे, आज हम अपवर्तन बताएंगे। यानी प्रकाश में आज आपको अपवर्तन सीखना है। क्या सीखना है? अपवर्तन। तो चलिए हम अपवर्तन को समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ें बताते हैं जो आपको समझना चाहिए। चलिए जल्द से जल्द हम अपवर्तन आपको बताते हैं। देखिए परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन होता है जब आपकी किरण जो होती है वो किसी तल से टकरा करके फिर से उसी ऊपर मतलब उसी तरफ से लौट आए, उसी माध्यम में, जिस माध्यम में से चली है उसी माध्यम में अगर वो फिर से लौट आ रही है तो इसका मतलब है वो क्या है? परावर्तन है। क्या है वो? परावर्तन है। और अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन वो होता है कि जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है वो आर पार हो जाती है। वो क्या होता है? आर पार, मतलब वो एक पारदर्शी माध्यम होता है। वो कैसा माध्यम होता है? और माध्यम हमने समझा दिया है कि आखिर माध्यम क्या होता है, हमने बता दिया था। और यहाँ पर देख लीजिए प्रतिबिंब को हमने बताया। प्रतिबिंब 2 तरीके से बनता है, वास्तविक और आभासी। इसका भी काम पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको समझाएंगे, पूरा कंफर्म आपको हो जाएगा। आखिर अपवर्तन क्या होता है ये चीज़ देख लेंगे, अभी आपके सामने आ जाएगा। अपवर्तन के लिए घटना क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई माध्यम होगा। तो माध्यम के लिए आपको हमने इसके पहले माध्यम बताए थे। कौन कौन से माध्यम बताए थे? माध्यम हम आपको 3 माध्यम बताए थे। एक बताए थे पारदर्शी माध्यम, एक बताए थे अपारदर्शी माध्यम, एक बताए थे पारभाषक माध्यम। तो यहाँ पर अपवर्तन के लिए हमें पारदर्शी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम की। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम हो जिसमें हमारी प्रकाश की किरण क्या हो, पूरा का पूरा पार हो जाए, पूरा का पूरा इस पार से हो उस पार चला जाए, तो हमारा वो पारदर्शी माध्यम होता है। और अपारदर्शी माध्यम जिसमें पूरा पूरा ना पार हो। तो हम बताने वाले हैं आपको अपवर्तन। क्या? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अपवर्तन, तो अपवर्तन के लिए हमें क्या चाहिए? पहला नंबर तो हमें चाहिए कि एक कोई ना कोई माध्यम हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करे। ध्यान देना, जैसे यहाँ पर है एक और यहाँ पर है एक, ठीक। ये आपका एक माध्यम है, इधर आपका सघन माध्यम है, इधर आपका विरल माध्यम है, ठीक। और इधर आपका विरल माध्यम है, उल्टा ले रहे हैं, इधर आपका सघन माध्यम है, ठीक। अब सघन विरल क्या होता है इसको भी आपको पहले समझना ही चाहिए। देखिए सघन माध्यम, सघन क्या होता है? जैसे कि आपका कोई, जैसे कि कांच हो गया और जल हो गया। और विरल क्या हुआ? वायु हो गया, ठीक। ये हमारे क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे माध्यम है। ये क्या है? हमारे माध्यम है। माध्यम मतलब इस रास्ते से ऐसे गुजरेगी हमारी प्रकाश की किरणें। चलिए माध्यम को आपने समझे, एक तल हमने बना लिया। इस तल के, ये तल पर नीचे हमारा क्या है? विरल माध्यम है, इस तल के ऊपर हमारा सघन माध्यम है। इसमें भी सेम, तल के इधर विरल माध्यम है, इधर आपका सघन माध्यम है। अब आपको प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेकर के आना है। तो हमारी प्रकाश की किरण इधर से चल रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, यहाँ पर टकराएगी, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चली, ठीक। ये प्रकाश की किरण चली। अब हमें एक बात ध्यान देना है, यहाँ से ऐसे सीधा एक अभिलंब बनेगा, जहाँ टकराती है वहाँ पर हमारा एक अभिलंब बनता है, ठीक। ध्यान देना, जहाँ से ये टकराती है वहाँ पर हमारा क्या बनता है? एक हमारा अभिलंब बनता है। क्या हमारा बनता है? अभिलंब बनता है। अभिलंब एक प्रकार का हमारा लंब ही होता है। कहने का मतलब, आप जब किसी पर आपको एक खड़ी रेखा 90 एंगल पर होती है तो हमारा लंब हो जाता है, तो ये हमारा अभिलंब हो गया। ओके, इसको हम केवल समझेंगे, चाहेंगे तो इसको हम डाट डाट बना सकते हैं, ऐसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। ध्यान देना, आप ये तरीका भी बना सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं तब आप ऐसे डाट डाट करके बना सकते हैं, इस तरीके से।
ऐसे भी डाट डाट करके भी बना सकते हैं। बात समझ में आई? ये हमारा क्या होगा? अभिलंब होगा, ये हमारा अभिलंब। चलिए बाद में नाम लिखेंगे बाद में। अब यार ये बताइए, एक माध्यम ये है सघन और एक माध्यम ये है विरल, माध्यम दोनों चेंज है। अगर माध्यम चेंज है तो उसकी प्रकाश की किरण की स्पीड, चाल भी तो अलग अलग होगी। आप खुद समझिए कि आप खुद चल रहे हो तो आप एक फर्श पे चलेंगे कुछ दूसरे हिसाब से, और एक अभी जोताया हुआ खेत हो उसमें चलें तो आप कुछ दूसरे हिसाब से, पानी में चलें अलग तरीके से चल पाएंगे, और ऐसे थल पर ही चलेंगे तो अलग तरीके से चलेंगे, तो आपकी चाल कुछ डिफरेंस मारेगा ना। समझ में आई बात? तो हमें उसी तरीके समझना है। जब ये सघन माध्यम में यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से माध्यम इसका चेंज हो जा रहा है, और जब इधर से चेंज हो जा रहा है ना, तो इसको अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट कैसे जाना चाहिए, इसको ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से ना जा करके ये सही सही जा रही है, किधर, ये इधर जा रही है। समझ में आई बात? ये इधर जा रही है, मतलब इधर से आई और इधर निकल गई, और जाना किधर चाहिए? इधर। ये होना था। सेम इसी तरीके से इसमें भी बनाएंगे तो आपका यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश की किरण टकराएगी तो इस तरीके से यहाँ पर आएगी, अभिलंब हमारा इस तरीके से ऐसे 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 होगा, और इसमें इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इस तरीके से ना जा करके इधर चली आई। समझ में आई बात? ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, मतलब इधर माध्यम हमारा दूसरा, इधर माध्यम दूसरा हमने बनाया, दूसरे हिस्से से बनाया है कि इस सघन माध्यम से हमारा विरल माध्यम में प्रवेश किया है, और विरल माध्यम से हमें सघन माध्यम में प्रवेश किया है। तब हमारा कुछ ना कुछ स्पीड हमारी कम या ज़्यादा होगी। अब यही चीज़ हमें समझना है इसमें, यही चीज़ अगर आप एकदम अस्थायी को समझेंगे, समझ जाएंगे। अभी इसको हम ट्रिक से बताएंगे, आपको हिल जाएगा दिमाग में। ठीक है, देखिए सघन माध्यम को हम दिमाग में बैठा लेते हैं सघन, विरल, विरल को हम सरल समझते हैं, दिमाग में बैठेंगे विरल सरल, विरल सरल। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दें थोड़ा सा, विरल का मतलब सरल और सघन का मतलब कठिन। ठीक, कठिन का मतलब थोड़ा लोड लेगा, सरल का मतलब फ्री होगा। क्या होगा? फ्री होगा। समझ लेना दिमाग में। अब ये बताइए, प्रकाश की किरण जब ये इस माध्यम में है तो यहाँ पर क्या है? सघन माध्यम में, मतलब लोड है, ये आराम आराम से चल रहा है। लेकिन जैसे ही विरल माध्यम में पहुँचेगा वो फ्री हो जाएगा। आप खुद बताइए, आप 2 कुंटल लादे हुए हैं अपने सर पर और आप चल रहे हैं, और जैसे ही आप सघन माध्यम में है तो लोड बना हुआ है, आप ऐसे सीधा जहाँ जाना हो सीधा जा रहे हैं उसी तरीके से। लेकिन जैसे ही आप विरल माध्यम में पहुंचे, मतलब फ्री हुए, तो आप स्पीड से भागे। कोई चीज़ जब स्पीड से भागती है तो वो डायरेक्ट सीधा हो जाती है। ध्यान देना, जब तक आप धीरे धीरे चल रहे हैं आप झुक जा रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आपके ऊपर फ्री नहीं है तो आप क्या होगे? बहुत, अब जो इस तरीके झुकना है उठ जाएंगे। जैसे ही आपके ऊपर से लोड खत्म होगा क्या होगा? झुके रहेंगे कि उठ जाएंगे? उठ जाएंगे ना। उठ जाने का मतलब ये समझना। और जब सघन पड़ेगा मतलब लोड बनेगा, लोड बनेगा मतलब झुक जाएंगे। तो यहाँ बताइए, विरल है मतलब सरल है, मतलब इसमें लोड नहीं बनेगी, ये फ्री होगा। तो ये बेचारा इधर झुका झुका नहीं रहेगा, ये फ्री हो जाएगा। तो ये जो झुका था वो उठ जाएगा। तो इससे ये हुआ। इसमें विरल माध्यम में तो फ्री था, इसको बेचारे को ऐसे जाना चाहिए था, फ्री था एकदम तड़ातड़ जाने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर पहुँचने के बाद इसमें क्या हुआ? सघन में पहुंचा, लोड बना, बेचारा झुक गया। झुक गया मतलब ये झुक गया। अब इसी को ऐसे लिखना है। कैसे? ये हमारा एक दर्पण हो जाता है। दर्पण क्या एक माध्यम हो जाता है। माध्यम यहाँ से चेंज होगा, M1 M2, सेम इसी तरीके से M1 किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अपवर्तन की परिभाषा बता रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें 2 स्थितियां होंगी तो 2 परिभाषाएं बनेगी, लेकिन हम दोनों परिभाषाओं को एक में करके चल रहे हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से ध्यान देना, माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे
तो क्या होगा, झुक जाएगी या दूर हट जाएगी? क्या किरण, क्या किरण, समझ में आई बात? यही हमें समझना है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, कोई एक माध्यम होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह या तो झुक जाएगी या तो दूर हट जाएगी। जैसे इसमें देखिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हो जाए। अभिलंब यहाँ था, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, हमने लिखना चाहा अभी लिखा नहीं। अभिलंब ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। अपवर्तन हो गया तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। ये अभिलंब हो गया, सारी चीजें हो गई ना। सेम इसी तरीके से ये अभिलंब हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण हो गई, ठीक। समझ गए बात को? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ। देखिए अभिलंब तरफ, इसको इधर जाना था, ये इधर झुक गई, इसमें अभिलंब से दूर हट जाती है, इसमें अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या घटना हो रही है, इसमें दूर हट रही है, इसमें दूर हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, झुक जा रही है, यानी नजदीक आ रही है ना। यही काम हो रहा है, माध्यम जैसे बदल जा रहा है। कोण की अब हम चर्चा करते हैं, किसकी, कोण की। तो देखिए यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है ये आपतन कोण होगा। कौन सा, आपतन कोण। और इसके बीच में जो बन रहा है ये आई है, ये आर है, ठीक। ये हमारा अपवर्तन कोण होगा। कौन सा, अपवर्तन कोण। सेम इसी तरीके से इसके बीच में आपतन कोण, इसके बीच में अपवर्तन कोण, ए आई और ए आर, ठीक। आप परावर्तन वाले नियम में क्या था, आपतन कोण जितना था उतना ही परावर्तन कोण होता था, जितना आपतन कोण होता था उतना परावर्तन कोण होता था। लेकिन इसमें एक बात है कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ज्या के बराबर होंगे। उसमें हमारा नियतांक होगा, एक क्या होगा, नियतांक। तो रूल इसमें जो इसके नियम हैं, नियम इसके जो होते हैं, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में देते आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और यहाँ पर है आपतन बिंदु। यहाँ पर क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ में आई बात? देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं, मतलब तीनों एक ही तरफ होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई ना। देखिए तीनों एक तरफ, ये सभी एक तरफ। और इस दोनों में, मतलब दोनों चित्र में देख लीजिएगा। दूसरा नियम क्या कहता है, नंबर 2,
नंबर 2 मतलब इसका जो कोण होता है, कोण कौन कौन सा, आपतन कोण, तथा अपवर्तन कोण। जो आपतन कोण होता है, जो अपवर्तन कोण होता है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, ये मतलब इसका कोण जो होता है, इसका कोण की जा, कोण की जा मतलब साइन, क्या, कोण की जा या साइन क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, कोण की जा की जा मतलब साइन होता है, ठीक। यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, ठीक, ये हुआ। इस तरीके से हमारा ये नियम दोनों होते हैं, और इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा होता है, समझ में ये बात। हमने पूरा अपवर्तन को बता दिया, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन की पूरी कंडीशन हमने समझा दी, आखिर अपवर्तन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी। तो अपवर्तन की परिभाषा एकदम इजी तरीके से हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है, देख लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह झुक जाती है या दूर हट जाती है, यानी वो सीधे सीधे विचलित हो जाती है। क्या, विचलित हो जाती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये पूरा अगर परिभाषा आएगी अच्छी तरह बना के लिख देंगे, आपको पूरा मार्क मिलने वाला है। ओके, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर जुड़वा देना, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें बताते हैं, जो भी चीज़ें किसी को न समझ में आए वो चीज़ें समझ में आती है। दिमाग ये बैठाना, विरल का मतलब सरल, सघन का मतलब कठिन, सघन मतलब कठिन मतलब लोड बन जाएगा, विरल का मतलब फ्री, यानी फ्री हो जाएगा। जब आप झुके रहेंगे तो इसका मतलब सघन माध्यम में हो, जैसे ही फ्री होंगे, खड़े हो जाएंगे तो दूर हट जाएंगे आप। बताइए, यहाँ से आप क्या, कोई दूर हट गए, आपका अभिलंब हुआ, ये दूर हट गए, अभिलंब से क्या हुआ, दूर हट गए, जैसे विरल पर। और जब झुक गए, खड़े थे, झुक गए, तो आप सघन माध्यम में पहुंच गए, विरल से सघन माध्यम, सघन मतलब कठिन। इस तरीके से अगर दिमाग में बैठा रहेंगे तो एक बार के बाद भूलेंगे नहीं कि क्या होता है कंडीशन। ये हो गया। इसके बाद हम बताएंगे दर्पण में रेखा चित्र का किरण आरेख बताएंगे, मतलब प्रतिबिंबों का बनना दर्पण में, छह प्रतिबिंब वो बताएंगे, अगला वीडियो होगा। पहले अपवर्तन बता दिए, परावर्तन बता दिए।